ही बच्चा तो मोदी खिलाएगा ना, मोदी को कम पड़ जा रहा है, इसलिए बोल रहा 2 बच्चा पैदा कर। अच्छा, मोदी को बोले कितना बच्चा है? मोदी जी को तो शादी करे गया। मोदी को देने बोलिए, आगू खाने बोलिए, खा के ताकत बनेगा तब 2 बच्चा पैदा करे। एनआरसी मोदी जी को बोलो कब पैदा हुआ था? उसका बाप का टाइम वो दादा परदादा का मैं स्वीकार सकेगा वो? मोदी को मालूम है तुम कहाँ जन्म हुआ था। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। बीजेपी जो है आसाम में एक ऐसे कानून, एक ऐसे पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रही है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको जो भी सरकारी सहूलतें हैं या सरकारी फ़ायदे उनसे महरूम कर दिया जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी आसाम में ये कानून लाने वाली है और जिसको लेकर पॉलिसी पर बात हो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया। वैसे लगातार मुसलमानों की आबादी, उनके पॉपुलेशन पर काफ़ी समय से बात हो रही है। गिरिराज सिंह भी हमेशा बात करते रहते हैं। तो कुछ ऐसी महिलाएं जो बात करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्या सहूलतें मिल रही है, गवर्नमेंट उनको क्या सहूलत दे रही है, उसी पर उनसे बातचीत करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफी बीबी। अच्छा, बीजेपी आसाम में एक नया कानून लाने की कोशिश में है कि जिनके पास 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे से ज़्यादा कोई पैदा करेगा तो उनको जो भी सरकारी सहूलतें जैसे नौकरी, राशन, ये सब चीज़ें वो नहीं दी जाएगी। तो इस पर क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचेगा? सोचना तो बहुत कुछ है। हाँ। अभी जो बीजेपी हाँ। जो गरीब आदमी को बाल बच्चा खो बगैर मर रहा है, हाँ। तो इसका काम बीजेपी दे रहा। हम लोग तो फूट में पानी में भांस रहा, खाने नहीं पा रहा, पिंदन में कपड़ा नहीं पा रहा, तो हम लोग कहाँ से खाएगा? तो बीजेपी बोला है कि 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा कीजिएगा। हाँ, तो बीजेपी खिलाएगा ना, हम खिलाएगा? बीजेपी तो नहीं खिला। बीजेपी तो बहुत कुछ बोल रहा, मोदी का बच्चा एक भी है। तो बीजेपी जितना बोल रहा उतना ही करना है ना, अपना बुद्धि में हम लोग करेगा। तो सर, मोदी जी के लोग काहे ऐसा कर रहे हैं, क्या लगता है आप? तो मोदी ऐसा काहे कर रहा, तो मोदी कोई पूछिए ना। मोदी बहुत गलत कर रहा, अच्छा कर रहा है? नहीं, अच्छा गलत कर रहा है। आज ओटा करो, आज ओटा छाड़ो, आज ओटा दो, आज ओटा करो, वैक्सीन लो, नहले आधार कार्ड मर जाएगा, वोटर कार्ड मर जाएगा। क्या है मोदी का? क्या हो रहा? मोदी जो ऐसा कर रहा, वो काहे बोल रहा है कि 2 ही बच्चा पैदा करना होगा? 2 बच्चा तो मोदी खिलाएगा ना, मोदी को कम पड़ जा रहा है, इसलिए बोल रहा 2 बच्चा पैदा कर। का इंदिरा गांधी का टाइम में हुआ, अभी मोदी का टाइम में हो रहा। इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ था अम्मा? कोई नसबंदी मर्दाना औरत का। तो ये भी आज बोल रहा 2 बच्चा लो, कल के मर्द लोग को बोलेगा नसबंदी करो, यही होगा। और क्या होगा? तो आपको क्या लगता है क्यों करवा रही बीजेपी ये सब? क्यों कर रहा? दुनिया में कम करा रहा, आदमी कम करा रहा। मुसलमानों के ऊपर मोदी क्या जानेगा? मुसलमानों के ऊपर निशाना है। तो बारिश हो रहा है बल मुसलमानों को तो खत्म कर रहा। सब थोड़ा बात है कि इंसान देखे, कहने मतलब कोई भी बच्चा मुसलमानी सुन रहा, मोदी नहीं सुन रहा, बंगाली नहीं सुन रहा, खाली मुसलमानी का पर इतना उसका ही का है, गुस्सा का है, खाली मुसलमान। मोदी को देने बोलिए, आगू खाने बोलिए, खा के ताकत बनेगा तब 2 बच्चा पैदा करेगा, और ना तो जितना है उतना ही पैदा करते रहेगा। पैदा करते रहेगा। हाँ, पैदा करते रहेगा। क्या बोला था यहाँ पर बीजेपी सरकार बहुत रुपया खर्चा किया। हम लोग क्या बोलता, ममता दीदी को कोई हिला नहीं सकेगा। माँ माटी मानुस है, उसको तो भैया नीचे से ऊपर उठा, ये जवाब पहले भी दिया और अभी भी देगा। और पहले आम इंसान देखता है कि ये इंसान क्या कर सकता है। मोदी तो कभी अच्छा काम किया नहीं, पहला नंबर। अभी मुसलमान का लड़का लोग अमल बोलता है कि 2 बच्चे से ज़्यादा करेगा तो नसबंदी कर दो। तो वो अपने घर से पैसा दे रहा है, खिलाएंगे हम, पिलाएंगे हम, पढ़ाएंगे। अब जब उसका वजूद बनना होगा तो खुद बन जाएगा। वो जितना भी मिनिस्टर उस सेंटर में जितना भी बैठेगा, वो कितना आएगा 5 साल में और कितना चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है तो अच्छा इंसान भी बैठेगा। आज मुसलमान के लिए बहुत ऐसा जैसे आसाम। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीजेपी बोला कि 2 बच्चा से ज़्यादा पैदा कीजिएगा तो जो भी सरकार का सहूलत है वो नहीं छीन जाएगा? नहीं चाहिए हमें। हम लोग ऐसे है, मेहनत करके रोटी खा लेते हैं, रक्षा चला के हम लोग रोटी खाते हैं। हमें ज़रूरत है। मुसलमान का बच्चा कहीं भी जाएगा, मुसलमान तो दाल रोटी कहीं भी कमा लेगा।
हम लोग ज़रूरत है। वो तो पढ़ा लिखा जो दौलतमंद होगा यानी पैसा वाला उसको नौकरी मिलेगा सलमान को, हम लोग गरीब लोग को तो नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं 2 बच्चा पैदा करे, 5 बच्चा पैदा करे, आपका कितने बच्चे? मेरे तो 2 बच्चे हैं, तीसरा में लाइन लगाएंगे। और बताओ मोदी सरकार का उठाड़ के दे देगा हमको चल 10 लाख रुपया, या उसकी माँ का बाप वहाँ से पैसा हमको भेज देगा। ये क्यों ऐसा ये सब कर रहे हैं कि भाई 2 बच्चा पैदा कीजिए? क्या मुसलमानों से कोई ये दुश्मनी है? मुसलमानों से आज ने बहुत साल से जब बीजेपी सरकार सक्षम आया, या पहले से मुलायम सिंह, क्या नाम था उसका पहले का जो नेता, मनमोहन सिंह, वो भी पहले इंदर जब राजीव गांधी था तो उस टाइम भी वो दंगा करवाया। और इस टाइम भी तो देखो जो एक जो होता ना, ये लोग मजहब का लेके चलता है। जब देखता राजनीति मेरा खराब हो रहा तो मजहब को, जैसे राम मंदिर 200 बरस का था, तो क्या हुआ, वहाँ मंदिर देखा, तो मंदिर किसने देखा भाई? मंदिर तो कोई देखा नहीं, मस्जिद देखा था, वहाँ अजान भी होता था। तो ये कहने मतलब है, देखिए मुसलमान, हम लोग में मुसलमान में कमी है, ये बात नहीं है कमी नहीं है। आज बहुत ऐसा आमाम है, अच्छा पैसा वाला भी है, गरीब भी है। मगर गरीब क्या सोचता, 2 वक्त की रोटी खाएं, अपना घर में सुखी रहे, सो जाए। मगर आदमी ये नहीं सोचता कि अमीर वाला सोचता हम 5 तला बिल्डिंग में है, तो एक दिन उसका भी आएगा। जब हम लोग मरेंगे तो वो लोग भी मरेगा, ये बात नहीं। और सरकार जो बनता है तो ये सरकार आज है कल नहीं रहेगा। इसी चलते में आज दीदी कलगड़ा में इतना पैसा नंदीग्राम में लगा दिया, जीत दीदी का हुआ, मगर चोरी से वो जीता है, हक से नहीं। एक बात बताइए कि आसाम में तो खैर बीजेपी जीत गई, वहाँ बीजेपी वहाँ भी तो चोरी हुआ है, वहाँ भी चोरी हुआ है। अब एक बात बताए, मशीन में जो भी गपला है, अब एक बात है, पहले ज़माने में ठप्पा चलता था, ठप्पा हुआ नहीं हुआ, मशीन सिस्टम आ गया। एक बात भाई बीजेपी सरकार को बोल दीजिएगा, ठप्पा सिस्टम करवा दीजिए। असली माँ का दूध पिया तो ठप्पा सिस्टम करवा दिए, तो देखता किसका कितना माँ का कितना दूध पिया। इसलिए कि हम लोग तो समझो बीजेपी को देंगे नहीं, मरते दम तक नहीं देंगे, मर जाएंगे वो मंजूर है, मगर उसको नहीं मिलेगा। वो कभी अच्छा काम किया नहीं। एक बात, बच्चे को, मासूम बच्चा जो 2 साल का बच्चा, उसको काट दिया, लड़की का इज्जत लूट रहा है। क्या बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ाएगा बताइए ना। बीजेपी के लोग सुनते काहे नहीं है ये सब बात? नहीं सुनेंगे, वो तो सेंटर में बैठा हुआ, सुनेंगे का, किसका सुनने वाला? पुलिस वाला का सुनेगा या मिलिट्री का किससे सुनेगा? वो बेचारा पुलिस वाला भी रहेगा, वो पुलिस वाला को भी ऐसा कर सस्पेंड करवा देगा, वो कहीं और चला जाएगा। क्या सुनेगा? अंदर तो कर लो, क्या सुनेगा बताइए, आप ही बोले क्या सुनेगा? कोई भी यानी डीएसपी हो, कमिश्नर हो या ऑफिसर हो, कोई भी इंसान हो, आज मानते वो भी तो नौकरी के लिए बचा हुआ। अब उसका बात नहीं सुनेगा तो वो सोचेगा भी हमको कहीं जाना है, वो तो सस्पेंड हो जाएगा। तो उसको सुनना पड़ेगा, वो कानून पे भैया नौकरी कर रहा है, उसके अलावा भैया नौकरी नहीं करेगा तो उसका बाल बच्चा कहाँ परवरिश होगा? तो यही चीज़ है ना। तो बीजेपी सरकार कभी अच्छा काम किया नहीं, तो क्यों भाई हम लोग वोट देंगे? और दीदी यहाँ का जो है, दीदी रहेगी यहाँ। तो खैर चलिए दीदी जीत ही गई, और दीदी अब बहुत अच्छे से जीती है। मगर ये बात है कि आखिर आपको ऐसा लगता है कि ये जो पॉपुलेशन, ये नया पॉलिसी या नया कानून बना रही है बीजेपी, आसाम में बना रही है, फिर शायद अलग अलग जगह पे बनाएगी, तो चूँकि मुसलमानों के पास ज़्यादा बच्चे होते, उसका ये बदला तो नहीं ले रही? हाँ, वही तो कर रहा है। और उसको तो देख रहा है, वो तो देख रहा है कि वो तो मैं पूरा देखिए, पूरा हाईलाइट पूरा दुनिया का जो हिंदुस्तान का जो अंदर है, उसका तो मास्टरमाइंड हुआ बैठा हुआ ना, कि आदमी मुसलमान का कितना बच्चा हो रहा, और गैर कौम का बोलना चाहिए वो भी मेरा कौम ही है। मगर हम लोग को यहाँ पर आके जात बरात हो, हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, मगर इंसान है, खून काटेंगे तो एक होगा, अलग नहीं होगा। मगर राजनीति में क्या होता, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये राजनीति कराता। हम लोग कभी नहीं करा है, हम लोग मुसलमान का बच्चा कभी नहीं, हम लोग शांति है, शांत से रहो। हिंदुस्तान अपना भी ज़मीन है, दूसरे के भी ज़मीन है, मगर अच्छे से खाते हैं, अपने से कमाते हैं। मगर बीजेपी सरकार जब से आया, जब से राजीव गांधी था, उस टाइम से जब हम देखते अपने होश में देखे, वो कभी अच्छा काम नहीं किया। और ये मोदी तो और गया। अच्छा, मोदी को बोले कितना बच्चा है? मोदी जी को तो शादी करे, वो तो रणवा हो गया। वो तो बीवी को छोड़ के उसको क्या मालूम कि भाई बीवी का दर्द उसको क्या मालूम है? बीवी का औरत का दर्द उसको मालूम है, तभी ना को समझ में आएगा। औरत का दर्द मालूम है उसे? नहीं मालूम है। हम लोग को मालूम है भाई, मियाँ बीवी, माँ बाप। अरे माँ का ये जरूरी नहीं, माँ का आदमी दुआ लेने से नहीं होता, बीवी का भी हर इंसान का संसार में हर किसी को चलना पड़ता है। बीवी है, बाल बच्चा है, माँ है, बाप है, तो भगवान सबके लिखा है कि सबको एक लेंस से देखो। ये ज़रूरी नहीं है कि एक माँ को हम देख लिया, बीवी को अब हटा दिए, दूर कर दिए, हम त्याग दिए। तो योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब जंगल में जाकर योग रात करो। तो आप भैया यहाँ क्यों आए हिंदुस्तान में? अच्छा, एक बात बताइए, क्या बीजेपी कह दिया तो आप 2 ही बच्चा पैदा करेंगे लोग, या नहीं? ये क्यों करेंगे? उसका बाप का ठप्पा लगा हुआ है।
वो बोलेगा हम 2 बच्चा पैदा करेंगे, हम कमा के खिलाने वाला, हम पिलाने वाला, हम उसको परवरिश करने वाला, हम उसको नहीं पढ़ाना होगा, 10 क्लास पढ़ाएंगे। तो ये तो है कि बेवकूफ़ी उसको तो नहीं बनाएगा कि कोई आदमी सरकारी काम वाला आया तो भैया आपका ये लिखा हुआ है, तो मेरा बच्चा रहेगा तो बोले ये पापा गलत है, तो इतना पढ़ाएंगे। हमको क्यों है पुलिस ऑफिसर बनाएंगे या बोले हमको तुमको डॉक्टर बनाना, हमको नहीं बनाना। डॉक्टर लोग क्या कर रहा है आज, कोरोना का लिए कितना आदमी मरा, मासूम बच्चा। कोरोना है नहीं, एक बात है, सर्दी खांसी नहीं होता था इंसान को, हाँ अपने ज़माने में अपने बाप में आपको देखा सर्दी खांसी होता था, तो अभी क्या हो गया, कोरोना हो गया। ये ढप कर रोटी ले लिया कोरोना, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कोरोना फोरोना कुछ नहीं, सर्दी खांसी सबको होता है, मगर इंसान को सुई दे के मार दे रहा। तो ये बताइए, ये इंसान वो भी तो इसका जीवन है, जब भगवान नहीं लिखा है इसका आने का, ऊपर वाला नहीं लिखा आने का, और जरूर जानबूझ के उसको मार दे रहे, तो अच्छा लगता है, नहीं लगता ना। तो ये इसका हिसाब तो वहाँ देगा, यहाँ नहीं होगा। ये तो अभी तो रुपया में 8 आना बीजेपी किया है, एक टाइम ऐसा आएगा वो सेंटर से भी चला जाएगा, और आने वाला दिन में दीदी बैठेगी वहाँ, और जिस दिन बैठ गई हिंदुस्तान का नक्शा चेंज कर देगा वो। लग रहा है एकदम, लगेगा कि हम दिल से बोल ले, लगने का क्या। मोदी जी भी तो नक्शा चेंज कर दिया। कहाँ नक्शा चेंज किया, कहाँ किया है, अरे बताइए कहाँ किया। लड़की का इज्जत लूटा, कहाँ किया बताइए ना भैया, कोई अच्छा काम बताइए। वही तो बेरोजगारी कर दिया, तो कहाँ भेजा, अरे पब्लिक का माल पब्लिक को दे रहा है यार, क्या बात बोल रहे आप। बेरोजगारी कर दिया हम, हाँ बेरोजगारी अब तो कंगाल तो बना दिया। अभी लॉकडाउन में कितना है, साल भर से पहले लॉकडाउन था, आदमी मरा, गरीब आदमी मरा, ऐसा तो नहीं है गरीब आदमी अमीर मरा, अमीर का भी थोड़ा झटका लगा, ऐसा बात नहीं अमीर को झटका नहीं लगा, तो उसका तो पैसा खजाना में है, वो तो 1 लाख रुपये का लेगा, गरीब कहाँ जाएगा बेचारा। तो वो करेगा चिंता, चोरी करेगा या किसी को मारेगा। एक बात बताइए कि अभी एक बात और पूछेंगे आपसे कि ये जो बीजेपी बार बार, जैसे गिरिराज सिंह का नाम सुने आप? नहीं सुने। बीजेपी के एमपी है बेगूसराय से, कन्हैया कुमार को हरा के आए हैं 2019 में। वो लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों का बहुत बच्चा है, कानून बनाइए, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि मुसलमान बहुत बच्चा पैदा करते हैं। तो क्या साजिश चल रही है कि मुसलमानों को दबा दिया जाए मुल्क में? देखिए, मुसलमान तो मुगल का टाइम से नहीं दबा, जब मुगल टोकते थे मुसलमान, हम लोग मुगल का टाइम का, तो ये क्या कर सकता है। हम लोग का तो मुगल का टाइम से ना भाई, हम लोग को तो राजा महाराजा वो मुसलमान ही थे। अब्दुल कलाम क्या है, मुसलमान थे, तो वो कभी गलत नहीं किए। शाहरुख खान भी तो मुसलमान है, शाहरुख खान भी मुसलमान है, आमिर खान मुसलमान है, तो क्या वो का पैसा का पहाड़ों में सबको उड़ा दे गया? कभी नहीं उड़ाया। वो तो अपने शूटिंग में है भैया, अपना राजनीति, 2 बच्चे को अपना बच्चे परवरिश करना, अपना इंसान। हाँ, एक चीज़ है कि इंसान को वो लोग के अंदर में, मुसलमान के अंदर रहम है, मुसलमान के अंदर रहम है। किसी को कोई मारता तो भैया मत मारो, हिंदू के बच्चे लोग को मारो तो क्या कर। सरकार तो वैसे भी कुछ नहीं दे रही है, तो हमारा मन, हम जितना बच्चा पैदा। हाँ, तो मेरा मन है, हम तो अभी बोले हैं अभी 2 लाइन लगा, 3रा लाइन लगाएंगे हो सकता 14 करेंगे, खिलाएंगे हम, पिलाएंगे हम। तो भैया सरकार क्यों इतना कानून पैदा करेगा, क्यों करेगा, हमको ये समझ में आ रहा। अरे भैया अपने लिए कानून करो ना। जो अभी क्या बोलता है LOC जो निकला था, क्या नाम है, जन्म का क्या बोला था उसका, NRC। मोदी जी को बोलो कब पैदा हुआ था, उसका बाप का टाइम, दादा परदादा का निकाल सकेगा वो? नहीं। हाँ, हम लोग को नहीं मालूम है कि मेरा दादा कौन था, परदादा कौन था, वो मालूम है? मोदी को मालूम है तुम कहाँ जन्म हुआ था? तो ये सब का है। फिर उसके बाद मोदी 3 तलाक निकाल गया। अरे ये तो हदीस ही है ना भाई, क्यों निकालेगा? तो एक दिन बोल दो, मोदी को भी बोल दीजिएगा कि ज़िंदगी बोलता है ये दुनिया गोल है, और जिस दिन जाइएगा ना तो लंबे में जाइएगा। ऊपर वाला का जिस दिन माल लगेगा ना, तो कहीं का इतना बीजेपी आया, कितना नेता चला गया, बच गया तुम, योगी, मोदी और अमित शाह, इन लोग को तो बेटा हार्ट अटैक होकर मर जाएगा। ऐसा मान रहे हैं आप? हाँ, ऊपर वाला भी तो देखता है भाई, इंसान जब मरता तो वो भी तो अच्छा इंसान भी मरता, गलत भी मरता है। ऐसा तो बात नहीं है। तो एक मासूम बच्चा वो क्या फरिश्ता किया, एक लड़की वो क्या किया कि उसके लिए सब बलात्कार, किसी को मार दिया, किसी को जला दिया, क्यों भाई? ये हिंदुस्तान में चला रहे अब राज को, पूरे विश्व को ये चला रहे। मुसलमान के अंदर क्यों पड़े हुए हैं बताइए? अपना राजनीति करिए ना भाई, आपको वोट अच्छा रहेगा तो आपको वोट अच्छा मिलेगा, जैसे दीदी को मिला आपको भी मिलेगा। अरे आप पैसा नहीं भी खर्चा करिएगा तब भी आपको मिलेगा, मगर आपको अंदर से दिल से बोलना पड़ेगा, दिल से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को काट दो, हिंदू मुसलमान में लड़ाई करा दो, ये करा दो, वही ज़िंदगी, ये राजनीति नहीं है। राजनीति का मतलब है सफैयत चलो,
साफ़ सुथरा, जैसे दीदी साफ़ सुथरा चला, आज उसका फल मिला उसको, हर कौम उसको दिया, हम क्या मुसलमान क्या, सब दिया। अच्छा, बंगाल में तो लग रहा है ये कानून नहीं ला पाएगा। हाँ, सब देगा, इसलिए कि वो दीदी जब तक रहेगी यहाँ पर, जब तक वो रहेगी, और एक टाइम ऐसा होगा कि वो सेंटर में बैठेगा। तो जा तो रही है दीदी के लोग बोल रहे हैं कि 24 में पीएम बनेगी दीदी। हाँ, तो मुकुल राय क्या हुआ था, मुकुल राय की आप लेके आ गया, क्या हुआ, बीजेपी का घंटा पकड़ दिया, दीदी का माल दीदी को आ गया, जो था वो जिसे मानो माँ माटून उसका लड़का जो था वो आ ही गया, तो क्या हुआ, आस्था तो सब आ जाएगा। अभी देखो खेला क्या बोलता ना, खेला होवे, यही खेला होवे, यही खेला, और आस्ते आस्ते देखो अभी आसाम में ना, आसाम भी किसी दिन छीना जाएगा, रहो सब्र करो, बोलता सब्र का फल मीठा है। मगर आप अपने हिसाब से चलेंगे, बच्चा हमको जितना पैदा करना। हाँ, हम अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से किसी का सुनना नहीं, किसी का नहीं सुनेंगे, हम अल्लाह का सुनेंगे, हम कोई बंदे का क्यों सुनेंगे भाई, जो हमको इस दुनिया में उतारा, हमको इस दुनिया से ले जाएगा, हम उसका सुनेंगे। अरे मरना तो एक दिन हमको है ही है, या आज मरे या कल मरे, या तुम साला गोली मार दो तो मेरा तो भाई भटकते रहेंगे, मगर आना तुमको वहीं होगा। मोदी जी वहाँ तुम भी आओगे, हम भी वहीं रहेंगे, तुम भी वहीं रहोगे, वहाँ तुमको हम दिखाएंगे, वहाँ कोई कानून नहीं चलेगा, वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का कानून चलता, वो ऊपर वाला का। मोदी जी से बदला आप वहाँ लीजिएगा। हाँ क्यों नहीं लेगा, हम जब नेक रहेंगे तो जन्नत में जाएंगे, वो नेक रहेगा तो वो भी स्वर्ग में जाएगा, नहीं तो साला जलेगा, यही चीज़ है। गुस्सा में है वैसे बीजेपी? नहीं, गुस्सा में देखिए, गुस्सा में क्या, अच्छा एक बात, अजान हो रहा है, ये बताइए कभी वो अच्छा काम किया भाई? आज वह किसान लोग बेचारा लोग पड़ा हुआ है, किसान लोग क्या किया था उसका, किसान लोग तो कुछ किया नहीं, वो तो बेचारा अपना ज़मीन खोद के पाई निकाल रहा था, तो उसमें अंबानी आ गया, अंबानी का भाई तो कौन आ गया सब उसका, तो क्या रुपये के लिए, दौलत के लिए कितना दिन खाइएगा? हम लोग मुसलमान में क्या कहा, चंद 4 दिन की ज़िंदगी फिर अंधेरी रात, एक दिन तुमको ऊपर जाना है, वहाँ तुमको जवाब देना है।